हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों का जो प्रिपरेशन चल रहा होगा 14th जेपीएससी का वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है। लास्ट जो मैं क्लास ली थी बजट का, जो आपका बजट का जो क्लासेस हुआ था, आपका कौन सा बजट पेश किया गया है इस बार आपका 2026 में। तो 2026 में जो आपका बजट पेश किया गया कब, तो 24 आपका फरवरी को पेश किया गया है। ठीक है। और ये जो बजट है कौन सा सेशन है इसका, तो बजट सेशन है आपका 2026 से 2027 का। ओके। तो आज मैं आप लोगों को उस दिन जो जितना भी जो बजट का जो क्वेश्चन, सॉरी, बजट जो मैं करवाई थी वो आप लोगों का बेसिक जो बजट लाया गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। और आज मैं आप लोगों को सारा एमसीक्यूज करवा दूंगी। और ये जो आप लोगों को जो बजट है ना, ये आप लोग जो झारखंड का कोई भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, वो सारे एग्जाम्स में आपका क्या है, तो आपका बजट का जो क्वेश्चंस है वो पूछे ही जाते हैं। ठीक है। तो ये जो क्लासेस है, जो आपका बजट का 2 क्लासेस होगा, ये क्लास नंबर 2 है। और जिन लोगों ने क्लास नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और क्लासेस को देखिए। ठीक है। तभी यहाँ पे एमसीक्यूज आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है। क्योंकि अगर क्लासेस आप पहले नहीं किए हुए रहेंगे तो एमसीक्यूज आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले जो बजट का जो बेसिक जो आप लोग का जो क्लास नंबर 1 में जो मैं करवाई हूँ उसको जाके आप लोग सारे क्लासेस को, मतलब एक ही क्लास है उसको जाके आप लो। ठीक है। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता देती हूँ कि जो भी न्यू लर्नर्स है, जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं क्लास देखने के लिए, तो वो लोग प्लीज क्लास को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके ही जाया कीजिए। ठीक है। और जो भी पुराने लर्नर्स हैं वो प्लीज आप लोग फीडबैक देके जाइए। आप लोग, ठीक है, फीडबैक देके जाइए कि आप लोगों को क्लासेस कैसा लगता है। ठीक है। और कमेंट करके जाइएगा। और आप लोगों का जो डेट है, आपका एग्जाम्स का जो डेट है वो एक्सटेंड हो गया है। ठीक है। यानी कि आपका जो एग्जाम होगा वो आपका 12 अप्रैल को होगा। किसका, तो 14th जेपीसी का। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो प्रिपरेशन जो करना है वो आप छोड़ दो। ठीक है। प्रिपरेशन है कि आपको 14th जेपीसी का कंटिन्यू रखना है। और हमारा जो वेब्स एकेडमी जो चैनल है, इसमें जितने भी 1000 जो बच्चे आएंगे सब्सक्राइबर, अंडर 1000, ठीक है, उन लोगों को क्या किया जाएगा कि मेंस के टाइम पे उन लोगों को ऑफर दिया जाएगा। और बहुत जल्द आप लोग 1000 सब्सक्राइबर को क्या कीजिए, तो फुलफिल कीजिए। बहुत जल्द आप लोगों का ऑफलाइन क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है। और क्या है कि इसमें जो भी 14th जेपीसी का जितने भी टेस्ट होंगे वो भी करवा दिया जाएगा मेरे चैनल पे। ठीक है। तो प्लीज आइए और हमारे चैनल का जितने भी क्लासेस है उसको पूरा कंप्लीट देखिए और आप लोग फीडबैक दीजिए कि आप लोगों को ये जो मेरा क्लासेस है वेब्स एकेडमी वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विथ जो स्ट्रैटेजी चैनल है, ये आपका चैनल कितना बेनिफिट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और मेरा जो क्लासेस होता है लेने का, वो मैं अकॉर्डिंग सिलेबस लेती हूँ। ठीक है। ये नहीं कि झारखंड पढ़ा रही हूँ तो झारखंड का सारा चीजें पढ़ा दूं, नहीं। जो सिलेबस में रहता है मैं आप लोगों को वही पढ़ाती हूँ। ठीक है। मेरा ये रूल है कि हम जो दूसरे दूसरे चीजों को नहीं पढ़ाते हैं। जो आपका सिलेबस में दिया हुआ रहता है वही मैं आप लोगों को क्या करती हूँ, तो पढ़ाती हूँ। ठीक है। एक्चुअली स्क्रीन थोड़ा अप डाउन हो रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। तो जो भी बच्चे अगर टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं तो वो लोग यहाँ पे दिया हुआ है आपका वेब्स एकेडमी 24 चैनल, वो आप टेलीग्राम लिंक है वो जाके आप लोग जुड़िए। इससे क्या होगा ना कि अगर आप लोग टेलीग्राम लिंक से अगर आप लोग जुड़ते हैं तो इसमें मुझे ये पता चलेगा कि आप जो है 1000 सब्सक्राइबर के अंडर स्टूडेंट है। ठीक है। अब बहुत जल्द आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। 10 टेस्ट रहेगा। 10 आपका किसका, तो आपका पेपर 1 का रहेगा और 10 टेस्ट आपका रहेगा किसका, तो पेपर 2 का रहेगा। ठीक है। तो टोटल 20 टेस्ट, वो भी आपका फुल लेंथ टेस्ट रहेगा। ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट जितने बच्चे चाहे तो
ऑफलाइन भी टेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑफलाइन टेस्ट जो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो उसमें क्या है कि जितने अगर बच्चे 100 से लेके 1000 तक का अगर बच्चे ऑफलाइन अगर अवेलेबल है कहाँ, तो रांची में, ठीक है। और अगर बच्चे आना चाहते हैं तो बाहर से भी तो आ सकते हैं, और वैब्स एकेडमी में आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले है कि सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, जो आप हमारा जो चैनल है वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी चैनल, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जल्दी से कीजिए, ठीक है। ये है ना कि अगर आप लोग जल्दी से शेयर करोगे ना, ठीक है, इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स आएंगे और मेरा टारगेट है कि अभी जितने भी दिन बचे हुए हैं, ठीक है, उसमें क्या करेंगे मैं क्या करूंगी, जैसे कि आप कह सकते हैं कि 42 43 डेज जो भी आपका बचा हुआ है 14th जेपीएससी को लेके, तो उसमें मैं सारा कुछ कवर करवा दूं आपका 10 टेस्ट लेके, ठीक है। A to Z आपको कवर करवा दूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोगों के लिए जो भी 1000 जो बच्चे रहेंगे, उन लोगों को मेंस में आप लोगों को ऑफर दिया जाएगा, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, काफी टाइम हो गया। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका बजट से क्या कह रहा है, ठीक है। क्लासेस का जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के लिए बोथ लैंग्वेज में लाई हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द झारखंड बजट 2026-27 वाज प्रेजेंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कौन सा आर्टिकल यानी अनुच्छेद के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, तो आपका बजट पेश किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है। तो राज्य का वार्षिक, ठीक है, वित्तीय विवरण किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल आपका कौन सा हो जाएगा, तो 202 के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है आपका, तो वार्षिक वित्तीय बजट स्टेट में क्या किया जाता है, तो पेश किया जाता है, ठीक है। और अगर संघ में पूछते, ठीक है, ये तो आपका राज्य का हो गया कि 202 आपका राज्य का हो गया, ठीक है, यानी कि आपका स्टेट का हो गया। ओके, तो स्टेट में आपका 202 होता है, तो क्या आपका सेंटर में कौन सा, सेंट्रल जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट पेश किया जाता है वो कौन सा आर्टिकल है, यानी कि केंद्र में। तो संघ यानी संघ में जो आपका हो जाएगा 112, ठीक है। ये आपका सेंट्रल लेवल यानी केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाता है 112, और आपका 202 स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड बजट 2026-27 का कुल आकार क्या रहा है, ठीक है। जो आपका जो झारखंड का जो बजट किया गया है, ठीक है, उसमें 2026-27 में कितने बजट पेश किया गया है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कितना पेश किया गया, तो आपका 1,58,00,000 CR रुपीज किया गया है आपका, तो बजट पेश किया गया है, ठीक है। अगर पूछे कि बजट इस बार का जो बजट, ठीक है, पिछला बार जो आपका 25-26 का बजट था, 2025 और 26 का जो बजट था वो कितना था, तो वो आपका था 1,45,00,000 ठीक है। 1.45 CR आपका बजट पेश किया गया था, और इस बार कितना किया गया है, तो याद रखिएगा 1.58, ठीक है। अगर पूछ दे कि इस बार कितना इंक्रीज किया गया है, ठीक है, तो 13,000, ठीक है, 13,000 करोड़ रुपया इस बार बढ़ाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम है आपका, इंग्लिश में भी है, ठीक है। टोटल झारखंड बजट किसका, तो 26-27 का, तो 1,58,00,000 CR, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें देखते हैं कि जो आपका फिजिकल डेफिशिएट ऑफ स्टेट रिमाइंड, ठीक है, यानी कि फिजिकल डेफिशिएट कितना रखा गया है, तो देखिएगा लगभग कितना है। तो राज्य का राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डेफिशिएट लगभग कितना परसेंटेज रखा गया है, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, तो 2.18% आपका क्या है, तो फिजिकल डेफिशिएट है, यानी कि राजकोषीय घाटा है, ठीक है। इसमें है कि जो राजकोषीय घाटा जो है 3% जो होता है, 3% के अंदर में ही रखा जाता है, ठीक है। हाईएस्ट आप कह सकते हैं कि 3%, लेकिन राजकोषीय जो घाटा होता है ये आपका
झारखंड ने कितना रखा है 2.18%, ठीक है। और आपको कितना किसके अंदर रखना पड़ता है, तो याद रखिएगा ये भी चीज कि 3% के अंदर ही आपको राजकोषीय घाटा रखना पड़ता है, ठीक है। इसमें भी देखते हैं कि जो 3% होता है, ठीक है, इसमें जो आपका 3% होता है, इसमें है कि प्राइमरी होता है, ठीक है। प्राइमरी भी डेफिशिएट होता है, पर प्राइमरी क्या होता है, डेफिशिएट होता है। इसमें जो होता है कि इसमें आपका झारखंड गवर्नमेंट ने कितना रखा है, तो 1.13% आपका प्राइमरी आपका डेफिशिएट रखा है, ठीक है। इसमें क्या है आपका जीएसडीपी भी जोड़ा गया, तो कितना है टोटल, अगर इसका पूछे कि इसका जो आपका हो जाएगा, जैसे कि राजकोषीय घाटा 2.18 हो जाएगा, ठीक है। और प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी आपका प्राथमिक जो घाटा हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा, तो 1.13%, ठीक है। किसका, तो जीएसडीपी का, कितना करोड़ का, तो 7075.83, ठीक है। यानी कि आप 7075.83 करोड़, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका कि जो आपका विनियोग विधेयक, ठीक है, विनियोग विधेयक बिल पारित करता है, ठीक है। ये जो आपका जो विनियोग जो विधेयक है, ये आपका कौन आपका पारित करता है, तो इसको जो आपका पारित जो करता है, ठीक है, इसका इंग्लिश में नहीं है, ठीक है, इसको जो पारित करते हैं वो कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन करता है, तो इसको विधानसभा क्या करता है, तो पारित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एफआरबीएम अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। जो एफआरबीएम होता है अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि घाटा सीमित करना, ठीक है। जो घाटा होता है उसको क्या करना रहता है, तो सीमित करना रहता है, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ कि जो मेरा जो बजट का, ठीक है, जो बजट का जो क्लास है आपका क्लास नंबर 1, उसमें आपका सारा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, ठीक है। आज जो क्लास में लाई हूँ बस एमसीक्यूज है, ठीक है। तो एमसीक्यूज को मैं एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगी, डायरेक्ट आंसर और जो आंसर का थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन कर दूंगी, ठीक है। अगर ज्यादा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देखना है तो आप लोग क्या कीजिए, जो आपका बजट का जो पहला फर्स्ट क्लास है, जो लोग स्टूडेंट्स नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाइए और क्लासेस को कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड बजट 2026-27 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। जो 26-27 का जो बजट है झारखंड का, वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। देखिए पहला, हाँ 5 नंबर के बाद डायरेक्ट 11 नंबर क्वेश्चन आ गया, बट कोई नहीं। ये आपका ये जो आपका प्रस्तुत किया गया है, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। जो 2026 25-26 का जो है आपका सॉरी 26-27 का जो बजट है वो किसके द्वारा पेश किया जाता है, ठीक है। ये मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन नहीं है। तो क्या इसका मुख्यमंत्री करते हैं, राज्यपाल करते हैं, वित्त मंत्री करते हैं, या विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग आंसर क्या कीजिएगा, हमको कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसको मैं बहुत अच्छे से क्या की हूँ, तो एक्सप्लेन की हूँ। तो प्लीज आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूंजीगत व्यय प्रतिशत लगभग कितना है। जो पूंजीगत व्यय है यानी कि कह रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कितना परसेंटेज है, ठीक है। पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके। तो ये आपका कितना परसेंटेज है आपका, तो 24% है, ठीक है। कितना, तो 24% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है, ठीक है। जो सोशल सेक्टर है उसमें कौन शामिल नहीं है, ठीक है।
तो समाज में क्षेत्र में स्वास्थ्य तो शामिल होता है, आपका शिक्षा भी होता है, पेंशन भी होता है, तो क्या रक्षा भी होता है? तो जी नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना किस विभाग से संबंधित है? ठीक है, जो आपका 200 जो आपका यूनिट बिजली को क्या दिया जा रहा है? तो आपका मुफ्त दिया जा रहा है। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है आपका? तो ये आपका ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा से रिलेटेड है। ठीक है, ये सारे कुछ मैं बहुत अच्छे से करवा दी हूँ। ठीक है, आप लोग चाहो तो जाके क्लासेस को देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, द इंक्रीज इन टोटल आउटले, ठीक है, जो भी जो इंक्रीज इस बार जो पेश किया गया है आपका बजट, उसमें टोटल आउटले कंपेयर टू 2025 और 26, ठीक है, तो कितना आपका अप्रोक्सीमेटली है? ठीक है, तो कितना परसेंट इंक्रीज किया है? तो 9%, यानी कि 13,000 इस बार इंक्रीज किया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्राइमरली इंक्लूड्स, ठीक है, जो रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वे किसमें यानी कि आपका किसमें ये इंक्लूड होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखते हैं, क्या रोड बिल्डिंग होता है, या फिर आपका ब्रिड्स होते हैं, या फिर सैलरी एंड पेंशन होता है, या फिर पावर प्लांट्स होता है? ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि इसका जो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, ये आपका रोड और बिल्डिंग किस में आ जाता है? तो आपका ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। किस में आता है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में। आपका ब्रिड्ज भी किस में आता है? तो ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, आपका पावर प्लांट्स किस में आता है? तो ये भी आपका किस में आता है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है? तो आपका सैलरी एंड पेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में कितना लगभग आवंटन किया गया? ठीक है, यानी कि सोशल सेक्टर का बात किया गया, तो उसमें कितना आवंटन किया गया है? ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सामाजिक क्षेत्र में जो आप देख सकते हैं कि जो आवंटन किया गया है, ये आपका कितना किया गया है? तो ये आपका सामाजिक क्षेत्र में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 67,000 CR, यानी कि अगर प्रॉपर देखा जाए तो इसका है 67,459.54 CR आपका किसमें किया गया है? आपका तो सोशल सेक्टर यानी कि सामाजिक सेक्टर में किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऊर्जा विभाग को लगभग कितना राशि प्रदान किया गया है आपका बजट में? वो आपका ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा को कितना दिया गया है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि 11,000 प्लस CR, यानी एग्जैक्ट अगर देखा जाए कि कितना ऊर्जा विभाग को दिया गया है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 11,197.89 CR आपका किसमें? तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ऊर्जा में दिया गया है आवंटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? सर्वजन पेंशन योजना के लिए आवंटन कितना किया गया? ठीक है, जो सर्वजन जो पेंशन जो योजना है उसके अंतर्गत कितना आवंटन किया गया? तो इसके अंदर जो आवंटन किया गया है वो आपका कितना हो जाएगा? तो 3500। ठीक है, 3500 करोड़ रुपया प्लस आपको क्या किया गया है? तो आवंटन किया गया। तो ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कृषि क्षेत्र को लगभग मतलब एग्रीकल्चर क्षेत्र में, ठीक है, कितना इन्वेस्ट किया गया है, आवंटन किया गया है? तो एग्रीकल्चर में जो किया गया है वो है आपका क्या हो जाएगा? तो 4,884। ठीक है, 4,884 करोड़ रुपया आपका कृषि क्षेत्र में आवंटन
किया गया है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि पूंजीगत व्यय बढ़ता है तो दीर्घकालीन में क्या होगा? ठीक है, अगर आपका पूंजीगत व्यय अगर बढ़ता है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर बढ़ता है तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? दीर्घकालीन क्या होगा? तो क्या जीडीपी घटेगा, या फिर विकास दर बढ़ेगा, या फिर घाटा समाप्त हो जाएगा, या फिर बेरोजगारी बढ़ेगा? ठीक है, तो इसमें होता है कि जब आप पूंजीगत व्यय होता है तो इसमें क्या होता है? आपका विकास बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव। ठीक है, जो कल्याणकारी जो योजना होता है उसका क्या प्रभाव झारखंड में देखने को मिलता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? तो मानव विकास सूचकांक में सुधार आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? झारखंड बजट 2026-27 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है? ठीक है, जो पहला जो सबसे ज्यादा तो प्रायोरिटी जो दिया गया है आपका इस बार का जो बजट है 26 और 27 में, तो किस सेक्टर को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामाजिक क्षेत्र को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय लगभग कितना है? ठीक है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछ रहा है। ठीक है, कैपिटल आपका जो एक्सपेंडिचर है वो लगभग कितना परसेंट है? तो वो है आपका 37,700, 37,780, 708। ठीक है, 708 क्या है आपका? तो CR है। ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और इस बार बढ़ा है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर की घटा है, ये सारे चीजें मैं क्लास नंबर 1 में करवाई हूँ। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अगर क्लासेस को नहीं लिए होंगे तो प्लीज जाइए और क्लासेस को कीजिए। ठीक है, उसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्या? बजट में आपका वृद्धि जो मुख्य कारण क्या है? ठीक है, जो इस बार जो बजट हुआ है, ठीक है, उसका वृद्धि करने का मुख्य कारण क्या माना जाता है? ठीक है, तो इसका जो मुख्य कारण माना जाता है, यानी कि जो आपका जो बजट था वो आपका कितना था 2025 और 26 में, तो ये आपका था कितना? 1.45 CR। ठीक है, बट अभी बढ़ के कितना हो गया? तो 1.5 CR, यानी कि 13,000 इंक्रीज किया है। इसका इंक्रीज करने का मेन कारण क्या पूछा गया? मुख्य कारण, तो ये है आपका सामाजिक सुरक्षा योजना। ठीक है, अगर 13,000 नहीं बढ़ाएगा तो मैया समान योजना हर महीना 25,000 का, सॉरी 2500 रुपया कैसे जाएगा? ठीक है, ये भी मायने रखता है। ठीक है, स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप मिले या ना मिले, ठीक है, ये जरूरी गवर्नमेंट को नहीं है। ठीक है, मैया समान को मिलना चाहिए 2500 रुपया, वो भी क्यों? उन लोग को क्या मतलब क्या बोले कि स्टूडेंट का अगर ज्यादा जरूरी है पैसा देना स्कॉलरशिप, या फिर मैया समान योजना को हर महीने देना जरूरी है? ठीक है, ये प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है, इसीलिए कहती हूँ कि अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपना प्रायोरिटी रखिए। ठीक है, खुद का वैल्यू कीजिए। जैसे कि गवर्नमेंट देखिए मैया समान योजना को 2500 क्यों दे रहा है? इसके पीछे रीजन है वोट। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो वोट है, उनको वोट वहां से मिलता है। ठीक है, इसीलिए वो हर मंथ देते हैं। उनका पहला प्रायोरिटी यही है कि वो अगर अभी देते रहेंगे तो नेक्स्ट टाइम भी CM बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए उनका पहला प्रायोरिटी एक नहीं, पहला प्रायोरिटी में दिया जा रहा है कि 2500 देना कंपलसरी है। ठीक है, स्कॉलरशिप का क्या है? स्कॉलरशिप नहीं भी देंगे तो चलेगा। ठीक है, उसमें वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए लाइफ में भी मैं आप लोग से यही कहूंगी कि अगर आप लोग JPSC का तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग सॉरी सीरियस हो जाइएगा। ठीक है, सीरियस हो जाइए जरा और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए प्रॉपर वे में। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी
जो भी यूट्यूब में क्लास आ रहा है सब कर लो, नहीं वैसा मत करो, ठीक है। जहाँ पे आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप पढ़ो। और हाँ, मेरा जो क्लासेस होता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस होता है, ठीक है। तो आई होप जो मैं बताना चाह रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं बस ये बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि अगर 14th जेपीएससी क्लियर करना है आप लोगों को, तो प्लीज आप लोग सीरियस हो जाइए, ठीक है, क्योंकि इसका जो सीट है वो भी बहुत ही कम है, ठीक है ना। अगर इस बार चूक हुई आप लोगों से तो इसका कोई गारंटेड नहीं है कि 15th जेपीएससी कब आएगा, ठीक है। कब आएगा इसका कोई गारंटी नहीं। तो आप लोगों से हम्बली मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अच्छे से सीरियस स्टडी कीजिए, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा आप लोग सारे क्लासेस में रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी बच्चे, मैं जानती हूँ मेरा जो चैनल है ना इसमें बहुत कम स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, और पढ़ाई करते हैं। तो मैं चाहती हूँ जो भी स्टूडेंट आके अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। आप लोग पढ़ो, क्योंकि ये टाइम फिर दोबारा नहीं आए। आप उन स्टूडेंट्स से जाके देखो और सीखो कि जिन लोगों को फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा था, बहुत ज्यादा ये हुआ, तब जाके अभी फॉर्म वो लोग फिलअप करेंगे, ठीक है। फॉर्म फिलअप करने का डेट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है उन लोगों का, वो भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उन लोगों से सीखिए। अगर आपका एज अगर क्रॉस कर जाता है तो आप ये एग्जाम में भी नहीं बैठ पाओगे। तो जरूरी है कि आप लोग एज आप क्रॉस करने से पहले आप लोग कहीं पे सेटल्ड हो जाओ, ठीक है। और यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी और बीपीएससी का क्लास और जेपीएससी मेंस का क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ऑफलाइन, ठीक है, और ऑनलाइन, ठीक है। यूपीएससी का क्लास आपका आपका जो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम है मई में, वो खत्म होने होगा, उसके बाद तुरंत आपका प्रीलिम्स आपका 2027 और 28 के लिए क्या कर स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो बच्चे अगर यूपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, तो आप हम लोग हमारा जो चैनल है वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न जो स्ट्रैटेजी चैनल यानी कि वैब्स एकेडमी, आप वहां से जुड़ जाइए। बहुत ही अच्छा आप लोगों को क्लासेस दिया जाएगा। और हाँ, द हिंदू का क्लासेस डेली आता है आपका, यू यूपीएससी का होता है, जिसमें सारा करंट करवाया जाता है यूपीएससी लेवल का। इससे क्या होता है ना कि अगर आप डेली पेपर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो इससे करंट का मुद्दा आप लोगों को पता रहेगा, जिससे आपको मेंस में काम आएगा, ठीक है। आपको क्या आएगा तो मेंस में काम आएगा आपको लिखने में, ठीक है, कि आपका जो भी अगर करंट का जो पूछता है आपका नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशंस आपको जेपीएससी में आपको मेंस में पढ़ना है, ठीक है। तो आप द हिंदू का क्लासेस लेते रहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू वो सारे आप करंट को वहां पे लिख पाओगे, ठीक है। देखिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना कोई बड़ी चीज नहीं होता है। मेन चीज होता है मेंस क्वालिफाई करना और आपका जो इंटरव्यू होता है ये करना, ठीक है। तो मेंस और इंटरव्यू मैं और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से करवा दूंगी, ठीक है। मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है और कैसे करना होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजकोषीय घाटा कम रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। जो राजकोषीय घाटा होता है, ठीक है, उसका उसको कम रखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका क्या क्यों क्यों रखा जाता है कम, तो क्या निर्यात बढ़ता है, ऋण नियंत्रण होता है, या फिर आयात कम करना होता है, या फिर कर घाटा होता है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है क्या होता है, नो ऋण को नियंत्रण, ठीक है, यानी कि कंट्रोल रखता है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आज आप एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे, तो एक्सप्लेन इसमें करना क्या है, ठीक है। क्लास नंबर 1 बजट का जो है उसमें सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, पहले आप वहां पे जाओ, पढ़ो, क्वेश्चन को आके लगाओ आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो आपका जो स्कीम जो लाया गया 200 जो यूनिट जो प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसका जो आपका इंट्रोड्यूस कब बजट में किया गया, तो आप कह सकते हैं कि आपका 26-27, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका 2026-27 में आपका इंट्रोड्यूस इसको कर दिया गया, ठीक है। ये आपका आया था कब, ये बहुत पहले से चालू है, ठीक है, लेकिन बजट में इसको कब लाया गया है तो
2026-27 में। आप देखते होंगे कि जो आपका जो 200 जो बिजली का जो फ्री योजना जो आपका किया गया है, उसमें कि सभी सिंगल फैमिली, ठीक है, सिंगल फैमिली में आपका ये मीटर लगा हुआ मिलेगा, ठीक है, मीटर जो है आपका सब लोगों का लगा हुआ है, ठीक है। वो अभी जहाँ भी देखते होंगे, जो भी झारखंड में गांव या फिर टाउन में भी देखते होंगे कि हर घर में मीटर लग चुका है, ठीक है। उसमें क्या है कि अलग अलग मीटर लगने से क्या है कि 200 यूनिट आपका फ्री है, ठीक है, तो उसका लाभ सभी लोग उठा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला क्या कह रहा है आपका? पहला कह रहा है आपका, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, झारखंड बजट 2026-27 में कृषि पर विशेष जोर दिया गया, ठीक है। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को आवंटन बढ़ाया गया है, ठीक है, यानी कि कहाँ पे? तो स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटन बढ़ाया गया। बजट में पूंजीगत व्यय घाटा गया है, ठीक है। तो इसमें है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लाई हूं मैं, कोई बात नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इसका जो पूंजीगत व्यय यानी कि जो आपका बजट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये घाटा नहीं गया, ठीक है, उसका क्या है, ये इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वही सेम चीज है, इंग्लिश में था, अभी क्वेश्चन हिंदी में पढ़ दी हूं मैं, ये आपका क्वेश्चन इंग्लिश में है, तो इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि झारखंड बजट 2026-27 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकास प्रमुख है, ठीक है, यानी कि बुनियादी ढांचा का बात कर रहे हैं तो विकास किस क्षेत्र में प्रमुख है? तो सड़क निर्माण किया जा रहा है, पुल भी किया जा रहा है और बिजली भी किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका? तो झारखंड जो बजट 2026-27 का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो क्या केवल राजस्व बढ़ाना, या फिर सामाजिक कल्याण और विकास का संतुलन करना, या फिर औद्योगिक निजीकरण या फिर कर को बढ़ाना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग झारखंड बजट 2026-27, ठीक है। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है। पहला कह रहा है कि द टोटल बजट आउटले इज अबाउट ₹1.58 लाख CR, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? तो सही है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, ठीक है। आप लोग मेरे को कमेंट में ये बताइएगा, ठीक है, जो आपका प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल का जो तुलना में इस साल आपका जो पूंजीगत जो व्यय है, ठीक है, यानी कि जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जो आपका पूंजीगत व्यय है, ठीक है, वो आपका कितना वृद्धि किया गया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन दो दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, द बजट फोकस्ड ओनली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्या बजट ओनली फोकस्ड किया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो जी नहीं, इंडस्ट्रियल में नहीं, वो एग्रीकल्चर, हेल्थ और इलेक्ट्रिसिटी में भी वो फोकस्ड किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में था वो, ये आपका हिंदी में है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट आपका एक सही था, दूसरा भी सही था और तीसरा आपका गलत था, ठीक है। तो किसमें फोकस्ड किया गया है? आपका वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर, ठीक है। और इसलिए आपका कथन कौन सा है? तो कथन आपका गलत है, आपका बजट केवल उद्योग नहीं बल्कि कृषि, सामाजिक कल्याण, विकास में भी केंद्रित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो 2026-27 में 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फॉर हाउस होल्डर्स, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? तो करेक्ट है, ठीक है।
सेकंड ऑप्शन, द फिजिकल डेफिशिएंसी ऑफ द लास्ट इज विद इन द लिमिट, ठीक है, यानी कि इसमें देख सकते हैं कि हिंदी में भी है, ठीक है, क्योंकि मैं जो लास्ट क्लास ले रही थी उसमें कुछ स्टूडेंट ने कहा कि मैम हिंदी में करवाओ, ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं हिंदी में ही करवाती हूँ। इंग्लिश वाले आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट है ना जेपीएससी वाले, वो 90% मुझे लगता है 80 या 90% स्टूडेंट जो ऐसे हैं जो लोग हिंदी में ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं पढ़ना, ठीक है, तो मैं हिंदी में ही समझा देती हूँ। इंग्लिश वाले आप लोग भी समझते ही हैं हिंदी, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है आप लोगों का कि झारखंड 2026 से 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की प्रावधान किया गया है, ठीक है। और दूसरा क्या ऑप्शन, तो राज्य में राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट की सीमा के भीतर, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखते कि क्या है, स्टेटमेंट 1 भी सही है, ठीक है, और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। इस देखते कैसे, तो 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना आपका सामाजिक कल्याण योजना है, ठीक है, ये क्या योजना है, तो सामाजिक कल्याण योजना है, ठीक है। राजकोषीय घाटा लगभग 2.18% रखा 2.18% रखा गया है, जो एफआरएम, ठीक है, एफआरएम सीमा 3% से कम है, ठीक है। एफआरएम का जो लिमिट होता है वो लास्ट 3% ही होता है, इसी के अंडर रखा जाता है क्या, तो राजकोषीय घाटा, ठीक है। इंग्लिश वाले आप लोग पढ़िए, ठीक है, थोड़ा देर छोड़ देती है, आप लोग इंग्लिश वाले पढ़ लो, तब तक मैं आप लोगों को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हिंदी वाले आप लोग सुनो कि अगर आप लोगों को मेंस का, ठीक है, मेंस का अगर आप लोगों को क्लासेस चाहिए प्रॉपर वे में अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, ठीक है, और शेयर कीजिए सारे बच्चों को, ठीक है, शेयर कीजिएगा, इससे ये होगा ना कि आप लोगों को मेंस के टाइम भी क्या करवाऊंगी मैं कि आंसर राइटिंग करवाऊंगी, ठीक है, आंसर राइटिंग करवाऊंगी आप लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन। अभी भी आप लोगों से द हिंदू का जो क्लास होता है उसमें आंसर राइटिंग का एक क्वेश्चन सर के द्वारा दिया जाता है कि ताकि आप लोग लिखो, ठीक है, लिखने का प्रैक्टिस डालिए, ठीक है। प्रीलिम्स इसमें क्या है ना जेपीएससी में कि प्री आप क्वालिफाई कर जाओगे क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। मेंस में क्या करिएगा आप लोग, ठीक है, तो मेंस का तैयारी करो, तो वहां पे डेली द हिंदू का क्वेश्चन दिया जाता है, तो प्लीज जाइए और उसका आंसर राइटिंग कीजिए। और आप वैप्स एकेडमी, ठीक है, वैप्स एकेडमी जो है टेली 24 जो टेलीग्राम जो चैनल है उसको सर्च कीजिए, वैप्स एकेडमी, ठीक है, 24 चैनल, ठीक है, वहां पे जाके जुड़िए और अपना आंसर को सेंड कीजिए, आप लोगों को मैं आंसर चेक करके फीडबैक दे दूंगी। तो आई होप इंग्लिश वाले पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हाँ, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं में तो पहला क्या है कि कृषि और सिंचाई का विशेष महत्व दिया गया, ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट बढ़ाया गया, ठीक है, सामाजिक कल्याण व्यय कम किया गया, क्या सामाजिक कल्याण का व्यय कम किया गया है, तो जी नहीं, ठीक है, करेक्ट आंसर 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि आपका जो आपका कृषि की सिंचाई का विकास पर जोर दिया गया है, ठीक है, स्वास्थ्य बजट में बढ़ाया गया है, ठीक है, सामाजिक कल्याण को भी बढ़ाया गया है, ना कि घटाया गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 और 2 सही है, ठीक है। इंग्लिश वाले आप लोग पढ़ लो एक बार, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक है, 1 2 3 है, ठीक है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज यूज्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड सैलरीज सब्सिडीज एंड पेंशंस, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर डज नॉट क्रिएट एसेट्स, ठीक है। तो आप लोग आंसर बताओ क्या होगा इसका, ठीक है, तभी थोड़ा देर पहले मैं बताई थी इसका भी। तो इसका में जो हो जाएगा जो आपका जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये आपका करता है, ये क्या करता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या करता है, डेवलपमेंट यानी विकास करता है, ठीक है। सब राजस्व यानी कि रेवेन्यू आपका जो एक्सपेंडिचर है ये क्या करता है, सब्सिडी देता है, पेंशन देता है, इसमें शामिल होता है, ठीक है, लेकिन पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये परिसंपत्तियां ही तो बनाती हैं,
ठीक है। ये सबसे ज्यादा क्या करता है, तो इन्वेस्टमेंट ही करता है, यानी परिसंपत्तियों को ये बनाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि पूंजीगत व्यय से सड़क क्या होता है, पुल जैसी परिसंपत्तियां बनती है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड सैलरी, सब्सिडी एंड पेंशन। ठीक है, राजस्व व्यय में वेतन, सब्सिडी और पेंशन शामिल है। ठीक है, जबकि पूंजीगत व्यय में परिसंपत्तियां बनती है, वहां पे ऑप्शन में क्या था कि नहीं बनती है। ओके, तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 एंड 2 आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बजट आपका 26-27 निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, 26-27 में किन क्षेत्रों पर जोर दिया गया है, तो पहला क्या है आपका एग्रीकल्चर दिया गया है, दूसरा स्वास्थ्य और संरचना दिया गया है, तीसरा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका ये 1 है, 2 है, 3 है, आपका व्यय। ठीक है, जो भी आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है, के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पूंजीगत व्यय परिसंपत्तियों का निर्माण करता है। ठीक है, राजस्व व्यय वेतन व पेंशन को में शामिल होते हैं। ठीक है, पूंजीगत व्यय आर्थिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो क्या ये आर्थिक पूंजीगत जो व्यय होता है, क्या आर्थिक विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए इसमें क्या है कि जो आपका जो कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होता है, ये आपका क्या करता है, तो आपका जो भी आपका इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होता है, आर्थिक जो डेवलपमेंट होता है, उसको प्रभाव करता है। ठीक है, आर्थिक विकास को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। यहाँ पे क्या बोला है कि प्रभावित नहीं करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज को एमसीक्यूज इतना ही थे। ठीक है, क्योंकि क्लास से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बजट से पूछता नहीं है। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट लगा उसको मैं लेके आई हूँ। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही करते हैं, तो ओके। और हाँ, एक चीज है कि आप लोग मेंस के लिए रेडी रहिएगा, और 100 से लेके 1000 बच्चों तक आप लोग ऑफलाइन अगर आप लोग चाहते हैं कि टेस्ट मिले आप लोगों तो मैं आप लोगों को प्रोवाइडेड करवा दूंगी। ठीक है, तो डोंट वरी, आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आप लोगों को। तो जल्दी से जल्दी आप लोग वेब्स अकेडमी से जुड़िए। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट 10 टेस्ट का आप लोग फायदा लीजिएगा। ठीक है, तो वो भी टेस्ट कब करवाऊंगी मैं, तो जेपीएससी का जो एग्जाम होगा उससे पहले टोटल 20 टेस्ट होगा। ठीक है, टोटल 20 टेस्ट। पेपर 1 का क्या होगा, तो 1 होगा, पेपर 1 का 10 होगा, और पेपर 2 का 10 होगा, यानी टोटल आपका 20 टेस्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और आप लोगों को अगर क्लासेस अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय, थैंक यू।